नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, ये गीता जी का वाक्य लिखा है। फिर लिखा है समय बीतता जाता है वैसे वैसे वृत्ति पलट जाती है और वैसे वैसे पहले का धर्म मिटता जाता है और नया आता जाता है। धर्म शब्द को कैसे समझे? बात तो आपकी सही है। भगवान ने भी कहा है श्रेयान स्वधर्म विगुणः, गुण रहित हो तो भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, हितकारी है। और पर धर्म उसमें अगर हमें गुण ही गुण दिखे तो भी हमारे लिए वह हितकारी नहीं है। तो धर्म शब्द को समझना चाहिए। भगवान ने कहा स्वधर्म का पालन करो और फिर कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दो और माम एकम शरणेम व्रज, मेरे एक के शरण में आ जाओ। तो ये धर्म शब्द हमें थोड़ा कंफ्यूज करता हुआ सा लगता है, करता नहीं है, हमें करता हुआ सा लगता है। तो देखो प्रभु जी, धर्म शब्द के मूलतः दो अर्थ हम बता सकते हैं, कह सकते हैं। एक तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य और दूसरा धर्म का अर्थ है स्वभाव। जैसे समझो कि अग्नि का धर्म है जलाना, मतलब जलन और गर्मी पैदा करना। अग्नि का धर्म है जलन और गर्मी पैदा करना, ज्वलनशीलता और गर्मी, ये अग्नि का धर्म है। तो जो अपना धर्म है वह स्वधर्म, मतलब उसका जो स्वभाव है, स्वभाव वह कभी बदलता नहीं है। चाहे परिस्थिति बदले, आपने जो लिखा है ना, परिस्थिति पलटती जाती है, समय बीतता जाता है, वैसे वैसे धर्म बदलता जाता है। तो यह धर्म बदलता नहीं है। एक धर्म का अर्थ ये है। तो हर एक का अपना अपना स्वधर्म होता है, अपना अपना स्वभाव धर्म होता है, स्वभाव ही होता है। जैसे मनुष्य है तो उसमें मानवता उसका स्वधर्म है, वह कभी नहीं बदलती। मानवता अगर चली गई तो पाशवता आ जाएगी, पशुता आ जाएगी, फिर वह मनुष्य मनुष्य कहने योग्य नहीं रहेगा। या तो उसमें आसुरी वृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वह असुर हो जाएगा, मनुष्य नहीं रहेगा, उसमें असुरता आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का, हर एक पदार्थ का, हर एक परिस्थिति का अपना अपना धर्म होता है। दिन का धर्म अलग, रात का धर्म अलग, हर एक का अपना धर्म है, वह है उसका स्वभाव, उसको धर्म कहते हैं। वास्तव में धर्म यही है। भगवान ने जब कहा ना श्रेयान सद्वर्मो विगुणः, अगर आपको उसमें कोई गुण न दिखे तो भी अपना धर्म श्रेयस्कर है। यहाँ स्वधर्म की बात कही है, स्वभाव की बात कही है। अब जलाना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन ये अग्नि का स्वभाव है, वही उसके लिए हितकारी है। मनुष्य में मानवता होना, कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, कोई हमारे रास्ते में पत्थर डाल रहा है, विघ्न डाल रहा है, तो भी हम मानवता न छोड़े, इसमें हमारा कल्याण है। इसको कहेंगे स्वभाव। ये स्वभाव के रूप में जो रहा हुआ धर्म है वह हमारा स्वधर्म है। फिर भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। यहाँ सर्वधर्मान, सभी धर्मों को छोड़ दे। अब धर्म तो एक ही होता है, जो स्वभाव के रूप में है वह तो एक ही धर्म है, बस दूसरा कोई उसके लिए धर्म, हर एक का अपना अपना धर्म है और वही सही है, बिल्कुल कुदरती उसको मिला हुआ स्वभाव। तो उसी के हिसाब से उसकी समष्टि में आवश्यकता है, इसलिए उसको ऐसा स्वभाव मिला है, ऐसा धर्म मिला है। तो सर्व कहाँ से आ गया? सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दे। यहाँ सर्वधर्मान में धर्म का दूसरा अर्थ है कर्तव्य, करने योग्य कार्य, इसका नाम भी धर्म है। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करे,
ये कर्तव्य है, समझ लो, ये धर्म भी कहा जाता है। पड़ोसी का धर्म है पड़ोसी के काम आए, ये धर्म है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थिति बदलती है, वातावरण बदलता है, युग बदलता है, उसके अनुसार धर्म की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता जाता है। अब देखो, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, ये पड़ोसी का धर्म है। लेकिन आप बड़े बड़े शहरों में देखोगे और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर, 100 फ्लैट बने हुए हैं एक एक टावर में, तो एक फ्लोर पर 8-10 फ्लैट है। पड़ोसी में कौन है उसको भी लोग पहचानते नहीं है, कैसे बजाएंगे वह अपना धर्म? तो हर एक का अपना कर्तव्य होता है, लेकिन कर्तव्य परिस्थिति के अनुसार हमें निभाना होता है। जैसे समझो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह धर्म है, यह स्वभावगत धर्म है। लेकिन कोई एक ब्राह्मण को तो खास करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब एक ब्राह्मण जा रहा है और एक गाय भागी हुई जा रही है जंगल की ओर, जंगल के रास्ते पर ही है वह ब्राह्मण, और जंगल में कहीं दाहिने या बाएं वो गाय मुड़ गई और दौड़ती हुई, हाँफती हुई, भागती हुई, घबराई हुई जा रही है। और पीछे एक कसाई खुला तलवार लेकर, खुला छुरा लेकर दौड़े जा रहा है, वो गाय को मारना चाहता है। और ब्राह्मण को पूछा, आपने कहीं गाय भागती हुई देखी, किधर गई? तो अगर ब्राह्मण कहे कि सही रास्ता बता दे कि भाई इधर गई, तो वह गाय को मार देगा, गाय की मृत्यु हो जाएगी, वह गाय की मृत्यु का निमित्त बनेगा, उसको गौ हत्या लगेगी। और अगर वह कहे कि नहीं उस तरफ नहीं इस तरफ गई, झूठी दिशा बता दे, तो उसको झूठ बोलने का पाप लगेगा। अब उसको क्या करना चाहिए? परिस्थितिवश उसको अहिंसा परमो धर्म, सबसे परम धर्म तो अहिंसा है। सत्य बोलना तो धर्म है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, ये व्यवहारिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य से अहिंसा, व्यवहारिक अहिंसा परम धर्म है। पारमार्थिक सत्य और पारमार्थिक अहिंसा तो दोनों परम है, लेकिन व्यवहारिक सत्य से व्यावहारिक अहिंसा परम है। तो इसको चाहिए कि वह गलत दिशा बताकर गाय का जीव बचा ले। तो उसने अपना धर्म छोड़ा। अब देखो, भगवान जब कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो वहाँ वह ये कहते हैं सर्वधर्मान माने अपना जो भी कर्तव्य धर्म है, तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वह करना चाहिए। अगर तुम उलझन में हो, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि सत्य बोले या झूठ बोले, गाय को बचाए या अपने को पाप से बचाए या इस आदमी की भूख मिटाए, क्या करे? तो भगवान ने कहा कि माम एकम शरणम व्रज, माम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी माने मैं की, मैं माने मैं आत्मा, आत्मशरण हो जाओ, स्वभाव में स्थित हो जाओ। तुम्हारा स्वभाव क्या है? मानवता तुम्हारा स्वभाव है, दया तुम्हारा स्वभाव है, करुणा तुम्हारा स्वभाव है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। आनंद प्रेम ही कहा जाता है। तो प्रेम में प्रतिष्ठित हो जाओ, सबके प्रति प्रेम हो जाए, बस ऐसी स्थिति में तुम आ जाओ, मेरे एक की शरण में आ जाओ। जब बहुत सारे धर्म तुम्हारे सामने आ जाए, बहुत सारे धर्म यहाँ कर्तव्य के रूप में, बहुत सारे कर्तव्य यहाँ आ जाए, ये भी करना हमारा कर्तव्य है, वह भी करना हमारा कर्तव्य और यह भी करना, तो फिर क्या करें? या सब करे तो पहले कौन सा करें? तो आत्मा में स्थित होकर सोचो कि आत्मधर्म क्या है, परमात्म धर्म क्या है, समष्टि के हित में क्या है। क्योंकि आत्मा समष्टि है, समग्र सर्व, वासुदेव सर्वमिति। भगवान तो सर्व है, सब कुछ वासुदेव है। तो ईश्वर की योजना के अनुसार सबके हित में जो है वह करो। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हमने बाकी सभी धर्मों को त्याग दिया और किसको पकड़े रखा? माम एकम, मैं एक को ही पकड़े रखा। आत्म तत्व के ही हम शरणागत रहे, हम आत्मा में स्थित स्वस्थ हो गए, उसी को स्वस्थ कहते हैं। अगर स्व में स्थित नहीं है तो हम अस्वस्थ है, हम बीमार है, भव रोग से पीड़ित है। मतलब पीड़ा तो कोई भी असह्य होती है, दुखद होती है। तो शोक मोह से मुक्त होने के लिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, परमात्मा के एक के शरण में आ जाओ। आत्मा की माने परमात्मा, मैं माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ।
सभी धर्मों को, सभी कर्तव्यों को एक तरफ रखो और आपकी आत्मा क्या कहती है, क्या समष्टि के हित में है, वह करो। तो ये अगर आपका स्वधर्म आपको कुछ गुण वाला नहीं दिख रहा है, तो भी उस कल्याण दिख रहा है, तो भी आप उसको श्रेयान समझो, उसी में स्थित रहो, इसी में आपका कल्याण है। आपने कहा समय बीतता जाता है, वैसे वैसे वृत्ति पलटती जाती है। हाँ, ये सब युग धर्म है, समाज धर्म है, ये सब कर्तव्य कर्म के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द धर्म है। वैसे वैसे पहले का धर्म मिटता जाता, धर्म मिटता ही नहीं कभी। वास्तविक जो धर्म है, जो स्वभाव धर्म है, वह कभी मिटता नहीं। अगर मिट जाए तो जिसका यह धर्म मिट गया उसका अस्तित्व रहता नहीं। मनुष्य का मनुष्यत्व मिट जाए तो फिर वह पशु में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसमें पाशवता आ जाती, फिर उसको मनुष्य हम नहीं कह सकते। अग्नि अगर ठंडा हो जाए तो फिर उसको आग नहीं कहते, राख कहते हैं। वो आग नहीं रही, उसमें से हमें ऊष्मा और उजाला प्रकाश नहीं मिलेगा। तो धर्म मिटता नहीं है। व्यावहारिक धर्म जिसको हम कहते हैं, कर्तव्य कर्म जिसको हम फर्ज कहते हैं, वह बदलता जाता है, मिटता जाता है और नया आता जाता है। वह तो परिस्थिति के अनुसार युग धर्म जिसको कहते हैं, जैसा जैसा युग होता है, जैसी जैसी समाज में आवश्यकता होती है, उस हिसाब से उस धर्म में परिवर्तन होता रहता है। धर्म शब्द इस तरह से हमें समझना चाहिए। एक तो धर्म माने स्वधर्म, मतलब कि हमारा स्वभाव, और दूसरा धर्म माने कर्तव्य, हमारा करने योग्य कार्य। कर्तव्य का मतलब है करने योग्य कार्य क्या है, हमारी फर्ज क्या है। यह परिस्थिति और उसके अनुसार, युग के अनुसार बदलता रहता है। परिवार के प्रति हमारा एक कर्तव्य होता है, समाज के प्रति एक दूसरा कर्तव्य होता है, पत्नी पुत्र के प्रति तीसरा कर्तव्य होता है। कर्तव्य तो बदलते रहते हैं और युग के हिसाब से, समय के हिसाब से भी बदलते रहते हैं। लेकिन जो स्वधर्म है वह नहीं बदलता, वह श्रेयान है। पर धर्म है, ये सब पर धर्म है। दूसरों के प्रति, पर माने दूसरे, दूसरों के प्रति हमारा जो धर्म है, हमारी जो फर्ज है, वह बदलता रहता है। तो वो तो बदलना भी चाहिए परिस्थिति के अनुसार, जिसमें सबका कल्याण है, इस प्रकार से उसको निभाया जाना चाहिए। हमें लगता है नगीन भाई दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।